अहम इजलास में इस्लामी ममालिक को दरपेश मसाइल पर बात होगी। पार्लियामेंट हाउस को सजा दिया गया, रेड कारपेट बिछ गया, तैयारियां मुकम्मल। चीनी वजीर खारजा की वफ्द के हमरा वजारत खारजा आमद, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर बातचीत। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने चीनी हममनसब को कश्मीर में भारतीय मसालिम, अफगानिस्तान और फलस्तीन की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा की भी मुलाकातें। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि OIC वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर, 24 मार्च से लार्जर बेंच समाअत करेगा। किसी को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, लोग लाकर वोट डालने वालों को रोकने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर ही लड़ें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सियासी जलसे रोकने के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, सियासी ताकत का मुजाहरा जाकर पार्लियामेंट में करें। एहतजाज और जलसे इंतजामिया की मुशावरत से किए जाएं। एक जमात जहां जलसा करे वहां पर दूसरी जमात को इजाजत ना दी जाए। मसालिहत के लिए केस सुन रहे हैं, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ जस्टिस की इंतजामिया और तमाम जिम्मेदारों को हिदायत, अदालती हुक्म पर PTI जलसे का मुकाम तब्दील, D चौक के बजाय अब परेड ग्राउंड में जलसा होगा। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया, ऑपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। असद कैसर ने आइन की धज्जियां उड़ा दी। पहले इजलास क्यों नहीं बुलाया, स्पीकर को क्या मसला था? शहबाज शरीफ ने सवालात की बौछार कर दी, हुकूमत को ऐसे भागने नहीं देंगे, ऑपोजिशन लीडर की ललकार। जमहूरियत पे हमला किया गया, हुकूमत ने स्पीकर से आइन तुड़वाया। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। हुकूमत अदम एतमाद से भागने के लिए आइन तोड़ने पर उतर आई। स्पीकर साहब सुन लो, ये हुकूमत आपको आर्टिकल 6 में फंसाएगी। बिलावल भुट्टो की असद कैसर को वार्निंग, कहा कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजिस और सिंध हाउस पर हमला किया, जमहूरियत पर हमला किया गया, दहशतगर्दी फैलाई गई। आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर। आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। और मुझे पता है कि ये धमकियां वो अपोजिशन को नहीं दे रहे। इमरान खान का खेल खत्म, अब कोई बचाने नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि कोई और आपकी गिनती पूरी कर दे। न्यूट्रल के लफ्ज ने PTI का शरासा बखेर दिया। ऐसे तो कोई तांगा पार्टी भी नहीं टूटती। मरियम नवाज की हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने, कहा कि बिलावल की नकलें उतारने पर आप मस्करे लगते हो, गालम गलोच बंद, तमीज से बात करो। मरियम नवाज शरीफ की अचानक तबीयत नासाजी की वजह से आज सवात का जलसा मनसूख, नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। मोशन के लिए 25 तारीख को एजेंडे पे आना जरूरी है। इजलास 21 के बजाय 25 को होगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात स्पीकर की आइन शिकनी का दिफा करने लगे। फवाद चौधरी का कहना है कि मुनहरिफ अरकान अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, अरकान के घरों से हमें टेलीफोन आए हैं। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ, चोर सरमायादार दूसरी तरफ हैं। स्पीकर ने गैर आइनी काम नहीं किया, बाबर अवान का मौक़िफ़। ये मेरे हाथ में इस वक्त सूरह यासीन है, तो मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि अदम एतमाद के सिलसिले में मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया।
कुरान पाक पर हलफ उठाकर कहता हूं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया और ना ही दीगर अफराद ने किसी से पैसे लिए हैं। हुकूमती वज़रा तोहमतें न लगाएं, हमने फैसले हुकूमती परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन आमिर तलाल गोपांग की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। एमक्यूएम की कुर्बतें ऑपोजिशन से बढ़ने लगी। पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपोजिशन और एमक्यूएम रहनुमाओं में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान आज कराची में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात करेंगे। तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इजलास का बायकॉट कर दिया। तरीन ग्रुप का कोई वजीर या मुशीर इजलास में शरीक नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब की तमाम मुतालबात फौरी पूरी करने की यकीन दहानियां भी काम न आईं। खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है, और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। शहबाज गिल ने पहले गाली दी, दिफा में मजीद गंदी गाली दी। खातून सहाफी के सवाल पर इखलाक से गिरी हुई मिसाल दे दी। वजीर आजम से ताजिकिस्तान, मिस्र, बोस्निया के वज़ीर खारिजा की मुलाकातें। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। इमरान खान से अजरबैजान के वज़ीर दिफा और इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह भी मिले। वज़ीर आजम से गुलाम बीबी भरवाना समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली की भी मुलाकातें। जिला बाजोड़ के इलाके बलोरो में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार इश्तियाक अहमद और सिपाही कामरान जामे शहादत नोश कर गए। 3 शहरी भी शहीद। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे में 228 नए केसेस रिपोर्ट। 27,771 कोरोना टेस्ट किए गए। एक दिन में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 470 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी योम आब मनाया जा रहा है। पीने का साफ पानी हर फर्द तक पहुंचाना बेहद जरूरी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बड़े शहरों में ही पानी की किल्लत और आलूदा पानी के बेशुमार मसाइल हैं। हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के न्यूज़ पर हमले जारी। सीनियर सहाफी तलत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज। न्यूज़ इंतजामिया पर मुसलसल दबाव, चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद। आज़ादी सहाफत का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल गया। हुकूमत न्यूज़ पर पाबंदियां फौरी खत्म करे। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की शदीद मजम्मत। जबरदस्ती जबानें बंद कराने के दिन गुजर गए। मरियम नवाज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं और PFUJ की भी शदीद मजम्मत। जो सरकारी इश्तिहारात थे वो बंद कर दिया न्यूट्यूब पे सर। न्यूट्यूब पे सर अभी किसने कहा? मुझे नहीं पता। न्यूज़ चैनल बंद कराने की हुकूमती धमकियां, इश्तिहारात पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पूरे मामले से लाइल्मी जाहिर कर दी। बार बार पूछने पर बताया कि ऐसा किसने किया, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। फवाद चौधरी की मंतक, नियो TV हमारा चैनल है, इश्तिहारात की बंदिश का मामला देख लेते हैं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की यकीन दहानी। न्यू टीवी तो हमारा अपना टीवी तो सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिया है न्यूट्यूब पर सर और ये बात अखबार दोनों पर सर। उसको भी देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की न्यूज़ इंतजामिया पर हुकूमती दबाव की शदीद मजम्मत। हुकूमती दबाव आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। हुकूमत किसी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी को काम से नहीं रोक सकती। एमएन का एलामिया। मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की भी मीडिया हाउसेस पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। इश्तिहारात की बंदिश खत्म न की गई तो मुल्क की एहतजाज करेंगे।
वजीर आजम से ज्यादा आसारी इजहार का गलत इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, क्यों ना इमरान खान के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दी जाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का वजीर आजम की दरगाही तकरीर पर रद्द अमल, मीडिया पर झूठे इल्जाम लगाने पर माफी मांगने का मुतालबा। पीटीआई हुकूमत ने बूढ़े पेंशनर्स को हकीकत में रुला दिया। 21 तारीख हो गई, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन अभी तक पेंशन से महरूम। पेंशन न आने की इतला पर मुअम्मर खातून बैंक में फूट फूट कर रो पड़ी। पत्तोकी के निजी शादी हॉल में पापड़ बेचने वाले बारातियों का मुबैना तशद्दुद। 50 साल सुल्तान जान की बाजी हार गया, लाश जमीन पर पड़ी रही, बेहिस बाराती खाना खाने में मसरूफ रहे। पुलिस ने शादी हॉल के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 132 मुसाफिर सवार थे। तैयारा गिरने के बाद पहाड़ों पर आग लगने की इतलात। हादसा कैसे पेश आया, हलाकतें कितनी हुई, तहकीकात जारी। वजीर आजम इमरान खान का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। रूस यूक्रेन जंग, रूसी फौज की कीव पर फिर बमबारी, 6 से ज़ायद अफराद हलाक। यूक्रेन के फौजी मरकज पर भी मिसाइल दाग दिए। कीव के मेयर ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। यूक्रेन के नायब वजीर आजम का 2 टोक ऐलान।